पिछले वीडियो में आपने देखा कि लगातार रिद्धि हमारे जिप्सी के सामने चलती आ रही थी और चलते चलते लगातार वो हमारे कैमरा के लिए पोज भी देती जा रही थी। वीडियो के अंत तक रहिएगा क्योंकि रिद्धि ने अगले ही कुछ मिनट में पूरा ही सीन चेंज कर दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा देखते हैं कि अगले कुछ मिनट्स में रिद्धि ने क्या किया। जैसे ही जंगल के अंदर जिप्सी ड्राइवर्स को रिद्धि की लोकेशन का पता चला, बस 1-2 मिनट के अंदर सब लोग उस जगह पहुंच गए। और फिर क्या था, वहाँ जिप्सीज की एक पूरी लाइन लग गई सिर्फ रिद्धि को देखने के लिए। सच बताऊं तो ये मोमेंट काफ़ी अनरियल था। जंगल के बीच इतनी शांति और फिर अचानक इतनी एक्साइटमेंट। रिद्धि पूरे रास्ते मार्किंग करती आ रही थी। जंगल हो, मड रोड या ओपन पैच, मैडम का एक ही मैसेज था, ये एरिया ऑलरेडी बुक्ड है। लग रहा था जैसे रिद्धि जंगल का अटेंडेंस रजिस्टर साइन कर रही हो। एक भी स्पॉट मिस नहीं किया। जिप्सी ड्राइवर्स भी थोड़ा सरप्राइज थे, थोड़ा अम्यूज्ड, और हम बस एंजॉय कर रहे थे ये पूरा मोमेंट। इन बिटवीन रिद्धि थोड़ी देर के लिए बैठ गई और बस फिर क्या था, उसके बाद सब जिप्सीज के बीच एक होड़ सी लग गई। हर कोई हमारी जिप्सी के पास पास आ रहा था सिर्फ रिद्धि को देखने के लिए। लग ही नहीं रहा था कि हम जंगल के बीच हैं। पूरा सीन एक मिनी सेलिब्रिटी मूवमेंट जैसा हो गया। इधर ही आएगा, ये भागेंगे सारे। बस दिख रहा है, आ रहा इधर ही आ रहा है। अभी वापस लेंगे ना सारे। इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। सामने सामने एकदम। और एक जरूरी बात, टाइगर को देखना एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। रिस्पेक्ट नेचर, रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट में एक्साइटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ। कुछ समय पश्चात रिद्धि एक तिराहे पर आकर रुक गई। इसके बाद वह मिट्टी में लौटने लगी, जो प्राकृतिक परिवेश में कैनाइन व्यवहार का एक सामान्य और सहज संकेत माना जाता है। इस दौरान आसपास मौजूद पर्यवेक्षक इस क्षण को शांत भाव से दर्ज कर रहे थे, जहां रिद्धि प्राकृतिक परिवेश में सहज रूप से उपस्थित थी। पिछले व्लॉग को देखने के बाद यह प्रश्न सामने आया कि बाघ पर्यटक जिप्सियों पर हमला क्यों नहीं करते। बाघ पर्यटक जिप्सी पर हमला इसलिए नहीं करते क्योंकि नियंत्रित वन पर्यटन के दौरान बाघ जिप्सियों की उपस्थिति से परिचित हो जाते हैं। जिप्सियां उन्हें अलग अलग मनुष्य की बजाय एक सार और बड़े आकार की संरचना के रूप में दिखाई देती है। जब तक वह वाहन दूरी बनाए रखते हैं और बाघ के मार्ग में व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करते, तब तक बाघ मानवीय उपस्थिति के खतरे के रूप में नहीं देखता और अपना स्वाभाविक शांत व्यवहार बनाए रखता है। रिद्धि की कुछ तस्वीरें यहाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आप उसे उसके प्राकृतिक माहौल में करीब से देख सकें। फीमेल टाइगर जनरली बहुत कॉन्फिडेंट और काम होती है। वो अपने एरिया को अच्छे से जानती है, कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है और कब मूव करना है। उसका शांत रहना कमज़ोरी नहीं होता बल्कि उसके फुल कंट्रोल का साइन होता है। अब हमारी पोजीशन किसी को मत देना।
जंगल में सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कम बोलो, ज़्यादा देखो, नेचर अपनी कहानी खुद सुना देता है। काफ़ी समय बाद बाघ ने सड़क को पार किया और उस क्षेत्र की ओर बढ़ गई जहां पर्यटकों की पहुंच संभव नहीं थी। इसके साथ ही वह अपने पहले की तरह पुनः एकांत और सुरक्षित क्षेत्र में विलीन हो गई। झाड़ियों में विलीन होने के बाद मन में एक स्वाभाविक प्रश्न बना रहा, क्या उसे दोबारा देखने का अवसर मिलेगा? इसके पश्चात मैंने चालक से अनुरोध किया कि यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो उसे पुनः देखने का अवसर प्राप्त हो सके। हम कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि अचानक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई दी। इसे सुनते ही हमारे चालक ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और यह स्पष्ट हो गया कि रिद्धि किस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। वरे 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 पेड़ के नीचे है। नहीं नहीं चल रही है। ये बात शायद आप पहली बार सुन रहे हो। जब जंगल में स्पॉटेड डियर अलार्म कॉल देता है तो वो सिर्फ टाइगर के लिए नहीं होता। यह आवाज पूरे जंगल के लिए एक लाइव वार्निंग सिस्टम होती है। इसी एक आवाज से लंगूर, वाइल्ड बोर और हत्ता की सफारी ड्राइवर्स तक समझ जाते हैं कि प्रीडेटर एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी आवाज को फॉलो करके कई बार ड्राइवर्स को टाइगर दिख जाता है और इसी वजह से आज हम भी उसकी मूवमेंट को समझ पाए हैं। इसलिए अगर आप जंगल सफारी में हो और डियर की अलार्म कॉल सुनो तो समझ लो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिन के अंत में हमें ऐसा लगा कि शायद आज रिद्धि को फिर से देख पाना संभव नहीं होगा, लेकिन सौभाग्यवश कुछ समय बाद वह काफ़ी दूरी से एक बार फिर से दिखाई दी और हमें उसके कुछ शांत दुर्लभ क्षणों को चित्रों में संजोने का अवसर मिला। इसके साथ ही हमारी सफारी का समापन हुआ। दिन भर की इस यात्रा के बाद जंगल धीरे धीरे अपनी शांति में लौट रहा था। हम भी उन्हीं अनुभवों और यादों के साथ लिए शांत मन से अपने रिजॉर्ट की ओर वापस बढ़ चले, जहां प्रकृति से यह मुलाकात लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली थी। रिजॉर्ट पहुंचते ही हम अपने डॉग्स के साथ मस्ती में लग गए। मैक्स और फरी ने तो बॉल के साथ खेलते हुए खूब आनंद लिया और अपनी पूरी ऊर्जा अच्छे से खर्च की। Maxu, go. Good boy, Maxu. मैं शायद उसको थोड़ा रेस्ट दे दे और दूसरे को करवा दे। मैक्स का मन खेल से बिल्कुल ही नहीं भर रहा था। उसे बॉल के साथ खेलना इतना पसंद है कि वह हर पल उसी में लगा रहना चाहता था। हस्की दिखने में भले बहुत ही एनर्जेटिक लगते हो, लेकिन असल में वो ठंडे मौसम के लिए बने होते हैं। उन्हें खेलना पसंद होता है, पर ज़्यादा देर तक या बहुत तेज खेल उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर गर्म जगहों में। हस्की के साथ खेलते समय यह ज़रूरी है कि उन्हें बीच बीच में आराम, पानी और छाया मिले। अगर वे हांफने लगे या थकान दिखाएं तो खेल तुरंत रोक देना चाहिए। हस्की के साथ खेलना मज़ेदार है, लेकिन उनकी सेहत और आराम हमेशा खेल से ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपको ये सफ़र, ये यादें और हमारे टेल्स की ये मासूम मस्ती अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें
ताकि हर अगली कहानी में हम फिर से साथ हों। कुछ टाइम डॉग्स के साथ मस्ती करने के बाद हमने पॉटरी ट्राई की, फिर बैडमिंटन खेला और दिन का एंड थककर एक रिलैक्सिंग डिनर के साथ किया। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, ढेर सारी मस्ती और हैप्पी मोमेंट्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।